श्री शिव महापुराण सप्तमी वायव्य संहिता पूर्वखंड अथ विंशोऽध्यायः। गणों के साथ वीरभद्र का दक्ष की यज्ञ भूमि में आगमन तथा उनके द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। वायु बोले, इसके पश्चात वीरभद्र ने विष्णु के नेतृत्व वाले तेजस्वी देवगणों से युक्त उस महायज्ञ को देखा, जो चित्र विचित्र ध्वजाओं से सुशोभित था, जहाँ सीधे सीधे श्रेष्ठ कुश बिछे हुए थे। भली भांति अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, जो चमकते हुए सुवर्ण में यज्ञ पात्रों से अलंकृत था तथा जिसमें यथोचित कर्म करने वाले यज्ञ कुशल ऋषियों के द्वारा वेद विहित रीति से भली भांति विविध यज्ञ कृत्यों का संचालन हो रहा था, जो हजारों देवांगनाओं एवं अप्सराओं से समन्वित था, वेणु वीणा की ध्वनियों से गुंजित था तथा वेद घोषों से मानो अभिवृद्धि को प्राप्त हो रहा था। दक्ष के यज्ञ को देखकर वीर तथा प्रतापी वीरभद्र ने गंभीर मेघ के समान सिंहनाद किया। यज्ञ भूमि में गणेश्वरों के द्वारा किया जाता हुआ किलकिलाहट भरा वह महानाद मानो आकाश को परिपूर्ण सा कर रहा था और सागर के घोष को तिरस्कृत सा कर रहा था। उस महान शब्द से आक्रांत हुए सभी देवगण भय से व्याकुल हो चारों ओर भागने लगे। उनके वस्त्र एवं आभूषण खिसक गए। उस समय देवगण अत्यधिक संक्षुब्ध हो आपस में बार बार कहने लगे, क्या महामेरु टूट गया अथवा पृथ्वी फट रही है? यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? जिस प्रकार गहन वन में सिंहों का नाद सुनकर हाथी व्याकुल हो जाते हैं, उसी तरह उन शब्दों को सुनकर कुछ लोग भय से प्राण त्यागने लगे। पर्वत फटने लगे, पृथ्वी कंपित हो उठी, आंधियां चलने लगी, समुद्र संक्षुब्ध हो उठे, आग का जलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा धूमिल हो गई और नक्षत्रों, ग्रहों तथा तारागणों का प्रकाश लुप्त हो गया। उसी समय भगवान वीरभद्र अपने गणों एवं भद्रकाली के साथ उस समुज्वल यज्ञ स्थल में पहुँचे। उन्हें देखकर दक्ष भयभीत होते हुए भी दृढ़ की भांति बैठे रहे और क्रोधित होकर यह वचन कहने लगे, आप कौन हैं और यहाँ क्या चाहते हैं? उस दुरात्मा दक्ष के वचन को सुनकर मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले महातेजस्वी वीरभद्र ने दक्ष, देवताओं तथा ऋत्विजों की ओर देखकर हंसते हुए अर्थपूर्ण, सर्वथा सुस्पष्ट एवं उचित वचन कहा। वीरभद्र बोले, हम सब अमित तेजस्वी भगवान रुद्र के अनुचर हैं और अपने भाग की कामना से यहाँ आए हैं, अतः आप हमारा भाग दीजिए। यदि इस यज्ञ में हमारा भाग नहीं रखा गया है तो उसका कारण बताइए, अथवा इन देवताओं को साथ लेकर मुझसे युद्ध कीजिए। वीरभद्र के द्वारा इस तरह कहे जाने पर दक्ष के सहित देवताओं ने उनसे कहा, इस विषय में तो मंत्र ही प्रमाण हैं, हम लोग इसमें समर्थ नहीं हैं। मंत्रों ने कहा, हे देवताओं, आप लोगों की बुद्धि मोह से ग्रसित है, जिससे आप लोग प्रथम भाग पाने के योग्य महेश्वर का यजन नहीं कर रहे हैं। मंत्रों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी मूढ़ बुद्धि वाले उन सभी देवताओं ने वीरभद्र के बहिष्कार की कामना करते हुए उनको भाग नहीं दिया। जब उनके अपने वे सत्य एवं हितकर वचन व्यर्थ हो गए, तब वे मंत्र वहाँ से सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। इसके पश्चात गणेश्वर ने विष्णु आदि देवगणों से कहा,
बल से गर्वित आप लोगों ने मंत्रों को भी प्रमाण नहीं माना और तुम देवताओं ने इस यज्ञ में हम लोगों का ऐसा तिरस्कार किया है। अतः मैं प्राणों सहित आप लोगों के घमंड को विनष्ट कर दूंगा। इस प्रकार कहकर कुपित हुए भगवान वीरभद्र पर्वत के समान यज्ञ वाटकों को नेत्राग्नि से उसी प्रकार जलाने लगे जिस प्रकार शंकर ने त्रिपुर को जलाया था। पर्वतों के समान भयानक शरीर वाले गणेश्वरों ने यज्ञ के स्तंभों को उखाड़कर हवनकर्ताओं के कंठों में रस्सियों से बांध दिया और विचित्र रूप वाले यज्ञ पात्रों को तोड़ फोड़ कर जल में और यज्ञ की सभी सामग्री उठाकर गंगा में फेंक दी। वहाँ पर जो दिव्य अन्नपान की पहाड़ जैसी राशियाँ थीं, अमृत के समान मधुर दूध की नदियाँ, स्निग्ध दधी की राशियाँ, अनेक प्रकार के फलों के गूदे, सुगंधित भोज्य पदार्थ, रसमय पान सामग्री, लेह्य पदार्थ एवं चोष्य पदार्थ थे। उन्हें वे वीर खाने लगे, मुखों में डालने लगे और फेंकने लगे। वीरभद्र के शरीर से उत्पन्न बलवान वीर वज्र, चक्र, महाशूल, शक्ति, पाश, पट्टिश, मूसल, खड्ग, टंक, भिंदीपाल तथा परसों से लोकपाल आदि सभी उद्यत देवताओं पर प्रहार करने लगे। इस तरह गणेश्वरों के छेदन करो, भेदन करो, फेंक दो, शीघ्र मारो काटो, चूर्ण करो, छीन लो, प्रहार करो, उखाड़ दो, फाड़ दो आदि कानों को शंखों की भांति पीड़ा देने वाले युद्धोचित भयानक शब्द जहाँ तहाँ होने लगे। कोई आँखों से घूर रहा था तो किसी ने अपने दांतों से होंठ और तालुओं को काट लिया। वे श्रेष्ठ गण आश्रमों में स्थित तपस्वियों को खींच खींच कर पीटने लगे और स्रुवों को छीनते हुए तथा अग्नियों को जल राशि में डालते हुए, कलशों को फोड़ते हुए, मणि निर्मित वेदियों को नष्ट करते हुए, बारंबार गाते हुए, गरजते हुए, हंसते हुए तथा आसव की भांति रक्त को पीते हुए नाचने लगे। श्रेष्ठ वृषभ, गजराज एवं सिंह के समान बल वाले और अप्रतिम प्रभाव वाले गणेश्वरों ने इंद्र सहित सभी देवताओं को रोंद कर रोमांचित कर देने वाली अनेक भयानक चेष्टाएं की। कोई प्रमथ आह्लादित हो रहे थे, कोई प्रहार करते, कोई दौड़ते, कोई प्रलाप करते, कोई नाचते, कोई हंसते और कोई बलपूर्वक उछलते कूदते थे। कोई भयंकर प्रमथ गण जल से समन्वित बादलों को पकड़ने की इच्छा कर रहे थे, तो कोई सूर्य को पकड़ने के लिए उछल रहे थे और कोई आकाश में स्थित होकर पवन के साथ उड़ने की इच्छा कर रहे थे। कोई प्रमथ गण श्रेष्ठ आयुधों को पकड़ ले रहे थे, जैसे बड़े बड़े सर्पों को गरुड़ पकड़ लेते हैं, और कोई पर्वत शिखर के सदृश प्रमथ गण देवताओं को दौड़ाते हुए आकाश में विचरण कर रहे थे। कोई प्रमथ गण जाल युक्त खिड़कियों तथा वेदियों से समन्वित घरों को उखाड़ उखाड़ कर उन्हें जल के बीच में फेंक फेंक कर प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जन कर रहे थे। उस समय विलाप करते हुए लोग कह रहे थे, अहो, दुख का विषय है कि किवाड़ों तथा दीवारों वाला और ध्वस्त किए गए प्रकोष्ठों, खिड़कियों एवं कंगूरों वाला यह यज्ञ स्थल अप्रामाणिक तथा असत्य कथन की भांति विनष्ट हुआ जा रहा है। उस समय विध्वस्त किए जा रहे घरों में स्थित स्त्रियां, हा नाथ, हा तात, हा पिता, हा पुत्र, हा भ्रातः, हा मेरी माता, हा मातुल आदि दैन्य सूचक शब्दों को बार बार बोल रही थीं।
इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्यसंहितायां पूर्वखण्डे यज्ञविध्वंसनो नाम विंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के पूर्व खंड में यज्ञ विध्वंसन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ।